खुदा प्रभु यीशु मसीह में सभी को शालोम सलाम। प्रभु यीशु मसीह हमारा जिंदा प्रभु, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा और हर एक जुबान कहेगी कि वही प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। आइए हम दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह फिर एक बार तेरे उपस्थिति में आते हैं। तेरे वचनों के द्वारा और तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा तू हमको सहायता और मदद कर, हमारी अगुवाई कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज जाके बुलाती है, सूली पर फैली बाहें, अनंत जीवन के लिए, उद्धार के लिए।
चांद है खुशी का, इन आंसुओं में लिपटा अंदाज है खुशी का, सजदे में गए पे उसके, आ जाओ सर झुका के, आ जाके बुलाती है, सूली पे फैली बाहें, आ जाके बुलाती है, सूली पे फैली बाहें, तेरी राह देखती है, उस पार तेरी राहें, आ जाके बुलाती है, सूली पे फैली बाहें, आ जाके बुलाती है, सूली पे फैली बाहें। खुदा प्रभु यीशु मसीह की बाहें जो क्रूस पर फैलाई हुई है बुलाती है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के निकट ठोकर का कारण और अन्य जातियों के निकट मूर्खता है। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। खुदा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्य के बल से बहुत बलवान है। मत्ती 27:22 वह क्रूस पर चढ़ाया गया। खुदा प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया। मत्ती 27:22 और अब वो उसकी बाहें फैला रहा है। पिलातुस ने उनसे पूछा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? सबने उससे कहा, और वह सब क्रूस ने पर चढ़ाया उसके जाए। कहा कि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। सब ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाए। यीशु जो क्रूस पर चढ़ाया गया था, 28:5 मत्ती 28:5 सरदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। वचन के अनुसार जी उठा। खुदा प्रभु यीशु मसीह वचन के अनुसार जी उठा है और वह जीवित परमेश्वर है, वह जीवितों का परमेश्वर है और उसका वचन जीवित है। उद्धार सेतमेत बिना दाम पाओ, सिर्फ विश्वास के द्वारा। उद्धार सेतमेत और बिना दाम पाओ, जैसे हम पढ़ते हैं यशायाह की किताब 55 और 1-6। अनंत जीवन खरीदा नहीं जा सकता। अनंत जीवन खुदा प्रभु यीशु मसीह ने हम सभी को दिया है, क्योंकि उसने अपनी जान क्रूस पर दी, अपना लहू बहाया। उसके कोड़े खाने से हम चंगाई प्राप्त करते हैं। अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपये और बिना दाम ही आकर ले लो। जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों पैसा लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो,
तब तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। दाऊद पर की अटल की करुणा की वाचा। सुनो, मैंने उसको राज्य राज्य के लोगों के लिए साक्षी और प्रधान और आज्ञा देने वाला ठहराया है। सुन, तू ऐसी जाति को जिसे तू नहीं जानता बुलाएगा, और ऐसी जातियां जो तुझे नहीं जानती तेरे पास दौड़ी आएंगी। वे तेरे परमेश्वर यहोवा और इज़राइल के पवित्र के निमित्त यह कहेंगी, क्योंकि उसने तुझे शोभायमान किया है। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज में रहो। जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपनी सोच विचार छोड़कर यहोवा की ही ओर फिरे, और वह उस पर दया करेगा। वह हमारा और परमेश्वर की वह ओर उस पर फिरे, दया करेगा। जो उसको पुकारते हैं उस पर परमेश्वर दया करेगा और वह पूरी रीति से उसे क्षमा करेगा। और वह पूरी रीति से उसे क्षमा करेगा। जो पश्चाताप करते हैं और खुदा से माफ़ी मांगते हैं, उनको माफ़ करने वाला, उनको क्षमा करने वाला खुदा प्रभु यीशु मसीह, जिसने अपना खून क्रूस पर बहाया और अपने आप को क्रूस पर दे दिया, और इसीलिए उद्धार जो है वह सेतमेत है, बिना दाम उसे पाओ। यशायाह 45 में 13। यशायाह की किताब 45 में 13। मैं ही ने उस पुरुष को धार्मिकता में उभारा है, मैं ही और ने मैं उसको उस पुरुष को धार्मिकता में उभारा है, और मैं उसके सब मार्गों को सीधा करूंगा। और मैं उसके सब मार्गों को सीधा करूंगा। परमेश्वर कहता है कि सब टेढ़े मार्ग जो हमारे जीवन में है वो सीधे हो जाएंगे। यशायाह 52 में 3। वह मेरे नगर को फिर बसाएगा और मेरे मंदिरों को वह मेरे बिना नगर नाम को फिर या बसाएगा। बदला लिया छोड़ देगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। उद्धार सेतमेत और बिना दाम पाओ। भजन संहिता 42 में 1 और 7। भजन संहिता 42 1 और 7। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाफता हूँ। दाऊद कहता है, क्या हम परमेश्वर के लिए जैसे हिरनी हाफती है, उस तरीके से क्या हम परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं? जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। जीवते ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर यह परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। खुदा को हम खोजे जब वह मिलता है, हम उसको खोजे। 7। तेरी जल धाराओं का शब्द सुनकर जल जल को पुकारता है, तेरी सारी तरंगों और लहरों में मैं डूब गया हूँ। यूहन्ना 7वां अध्याय और 37 से 29 तक। कुछ वर्तमान 7वां अध्याय और 37 से 39 तक। वर्ष के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास यदि कोई आए प्यासा और हो पिए। तो मेरे पास आए और पिए। और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। और जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, वो अपने महिमा में था।
जैसे खुदा प्रभु यीशु मसीह उस सामरी स्त्री से कहता है यूहन्ना 4:10 और 14 में कि मैं जीवन का जल हूँ। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। वह तुझे जीवन का जल देता। 14 परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, फिर अनंत काल तक प्यासा वरन जो न जल मैं होगा। उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। अनंत जीवन खरीदा नहीं जा सकता। उद्धार और अनंत जीवन सेत में थे, बिना दाम है। हमारे विश्वास के द्वारा हम उसको पा सकते हैं। अनंत जीवन खरीदा नहीं जा सकता। जैसे हम सिमोन जादूगर को देखते हैं कि उसने जब देखा कि प्रभु यीशु मसीह का प्रचार हो रहा है और पतरस लोगों पर हाथ रख रहा है और लोग पवित्र आत्मा का दान पाते हैं, तब उसने सोचा कि ये पैसे से इस सामर्थ को वो पाए और वो पतरस को पैसा दे करके कहा कि मैं भी इस सामर्थ को पाना चाहता हूँ, क्योंकि जादू टोना करके वो पैसा बनाता था। और यहाँ पर हम देख रहे सिमोन जो जादूगर था उसके बारे में, प्रेरितों के काम, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जीवन में है वो खरीदी नहीं जा सकती। माँ बाप का प्यार खरीदा नहीं जा सकता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, हवा जो मुफ्त है लेकिन बगैर हवा के आदमी जी नहीं सकता, वो भी खरीदा नहीं जा सकता। जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो खरीदी नहीं जा सकती। अनंत जीवन खरीदा नहीं जा सकता। पवित्र आत्मा खरीदा नहीं जा सकता। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सिमोन जादूगर जो है वो उस पवित्र आत्मा का सामर्थ खरीदना चाहता था। प्रेरितों के काम 8वां अध्याय और 9 से आगे। नौ से आगे, 8वां अध्याय 9 से आगे। प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रहे, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। और प्रेरितों के काम 8 प्रेरितों के काम 8वां अध्याय और 9 से आगे। इससे पहले उस नगर में शमून नामक एक और मनुष्य यहाँ पर था, हम देखते कि शमौन नामक एक मनुष्य था जो जादू टोना करता था। जो जादू टोना करके सामरी के लोगों को जादू टोना करके सामरी के लोगों को चकित करता था और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। और ऐसे आजकल लोग हैं जो कुछ बड़े बड़े काम करके वो लोगों को चकित करना चाहते हैं। छोटे से बड़े तक सब उसका सम्मान कर छोटे से थे। बड़े तक सब उस शमौन का सम्मान करते थे। यह मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति है जो महान कहलाती है। ऐसा जिसने लोग सोचते थे। जैसे झूठे भविष्यद्वक्ता, झूठे प्रचारक भी है, उसी तरीके से ये जादू टोना का काम करने वाला सिमोन भी, लोग उससे डरते थे और उसको समझते थे कि परमेश्वर की सामर्थ उसमें है। उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू के कामों से चकित कर रखा था, जादू के कामों से लोगों को चकित करके रखा था इसलिए वे उसको बहुत मानते थे। और परंतु इसीलिए जब लोग बहुत मानते थे। आज की तारीख में भी हम देखते कि गलत गलत लोगों को भी लोग मानते हैं। परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस पर विश्वास किया, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार परमेश्वर का सुनाता था, राज्य और यीशु का सुसमाचार, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि समय पूरा हो गया है, परमेश्वर का राज निकट है, पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास रखो। और यहाँ पर
परंतु जब उन्होंने फिलिपुस का विश्वास किया, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का यीशु के नाम का सुसमाचार परमेश्वर सुनाता के था, राज का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेने लगे। तब शमौन ने इसमें भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिपुस और यहाँ के पर साथ हम देखते हैं रहने कि लगा। शमौन ने भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिपुस के साथ रहने लगा। और बपतिस्मा लेकर के फिलिप्पिस के साथ रहने लगा। शिमोन जादूगर जो है उसने भी बपतिस्मा लिया। वह चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर वह चकित चिन्ह होता था। और बड़े बड़े सामर्थ के काम देखता था। जैसे वो चिन्ह और सामर्थ के काम, बड़े बड़े काम करता था, लोगों को चकित करता था, उसी तरीके से उसने देखा कि परमेश्वर के चेले जो है वो चिन्ह और सामर्थ का काम करते थे, और वो उसने देखा। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर के वचन को मान लिया है, सामरियों ने परमेश्वर के वचन को मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। तो पतरस और उन्होंने यूहन्ना को वहां पर भेज दिया गया, उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की और उन्होंने कि पवित्र जाकर आत्मा पाएं। पतरस और यूहन्ना गए और पवित्र आत्मा के दान के लिए उन्होंने प्रार्थना किया, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर न उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया प्रभु था। यीशु मसीह के नाम में उन्होंने बपतिस्मा लिया था, लेकिन पवित्र आत्मा का दान उन्होंने अब तक नहीं पाया था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पानी का बपतिस्मा और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेने के बगैर कोई भी स्वर्ग के राज में नहीं जा सकता। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और और तब पतरस और यूहन्ना ने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। और उन्होंने पवित्र आत्मा को पाया, अन्य अन्य भाषा में वो बोलने लगे। जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से और यहाँ पवित्र आत्मा पर दिया जाता शिमोन है, जो जादूगर था, जादू टोना का काम करता था, उसने देखा कि यीशु मसीह के चेले जो है वो लोगों के ऊपर हाथ रखते हैं और वो सामर्थ्य से भर जाते हैं, पवित्र आत्मा का दान उनको मिलता है। इसको शिमोन जादूगर ने देखा, तो उनके पास रुपया लेकर आया। तो पतरस और यूहन्ना के पास बहुत सारा रुपया लेकर के आया और पतरस से कहा, ये अधिकार मुझे भी दो। ये अधिकार, वो अधिकार चाहता था, लोगों को चकित करना चाहता, वो परमेश्वर की सेवा नहीं करना चाहता था। ऐसे बहुत सारे लोग अभी भी है जो लोगों को चकित करना चाहते हैं चिन्ह और चमत्कार करके। पतरस और यूहन्ना वो परमेश्वर का वचन दे करके पवित्र आत्मा के दान के लिए प्रार्थना करते थे और लोगों को पवित्र आत्मा का दान मिलता था, सामर्थ मिलता था। और इस बात को देख करके ये जादू टोना करने वाला शिमोन रुपए लेकर के आया और पतरस को देने लगा और कहा, यह अधिकार मुझे भी दो, यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं कि जिस किसी पर मैं हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपये तेरे साथ नष्ट हों। और पतरस ने उससे कहा कि तेरे रुपए तेरे साथ में नष्ट हो जाए, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपए से मोल लेने का विचार किया है। इस बात में न तेरा हिस्सा है न भाग, और क्योंकि तेरा इस मन- बात में न तेरा हिस्सा है न तेरा भाग है, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। क्योंकि तेरा मन, पतरस जानता था कि उसका मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं, वो लोगों को चकित करना चाहता था जैसे वो पहले चकित करता था। तो उसने बपतिस्मा यूं ही लिया था। आज के तारीख में भी हम देखते कि लोग बपतिस्मा तो ले लेते लेकिन खरे मन से परमेश्वर के पीछे नहीं चलते और पवित्र आत्मा का दान नहीं पाते। और शिमोन जादूगर का आगे क्या हो गया हम देखते। क्योंकि अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से इसलिए प्रार्थना कर। प्रभु से प्रार्थना कर, इस बुराई के बारे में तूने पाप किया है, प्रभु से प्रार्थना कर। संभव है तेरे मन का विचार संभव है, क्षमा किया पतरस जाए। ने कहा कि संभव है, वह शायद क्षमा किया जाए या न किया जाए, संभव है। क्योंकि मैं देखता हूँ कि
तू पित्त की सी कड़वाहट तू और अधर्म पित्त के बंधन की सी में पड़ा है। कड़वाहट, तू पित्त की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। और अधर्म के बंधन में पड़ा है। क्योंकि पतरस ने देखा कि वो अधर्म के बंधन में पड़ा हुआ है, लोगों को सिर्फ वो चकित करना चाहता था और इसीलिए वो रुपया लेकर के आया। वो खरे मन से नहीं आया, वह नहीं चाहता था कि उसका उद्धार हो। अगर उसका उद्धार हो चाहता होता तो खरे मन से वो बपतिस्मा लेकर के पवित्र आत्मा के दान के लिए प्रार्थना करता, लेकिन वो पैसा लेकर के आया और पत्रस से कहता है कि ये दान मुझे भी दे, ताकि मैं लोगों के ऊपर हाथ रखूं और लोग सामर्थ पाए। शमौन ने उत्तर दिया, तुम मेरे लिए प्रभु से और प्रार्थना शमौन ने पत्रस से उत्तर दिया कि तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु जो से बातें प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने तुमने उनमें कही, से मतलब पित्त कोई किसी मुझ पर कड़वाहट, ना आ पड़े। पित्त किसी कड़वाहट के बारे में जो पतरस ने उससे कही, वो मुझ पर न आ पड़े। न आ पड़े। और वो पतरस से कहता है कि मेरे लिए प्रार्थना करो। और ऐसे बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि वो पास्टरों को कहते, पासबानों को कहते कि हमारे लिए प्रार्थना करो, लेकिन वो खुद सुधरना नहीं चाहते। वो खुद परमेश्वर के सामने पश्चाताप करके अपने आप को नम्र नहीं करना चाहते। और आखिर क्या हो गया होगा उसका, क्योंकि पतरस ने उससे कह दिया था कि तू खरे मन से नहीं आया है। याकूब की पत्री 2 अध्याय और 14 से 20। याकूब की पत्री 2 अध्याय 14 से 20। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन झूठा विश्वास कभी भी आदमी का उद्धार नहीं कर सकता। यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें न दे तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो विश्वास अपने- यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। तो अपने स्वभाव में मरा हुआ। जिस तरीके से सिमोन जो जादूगर था वो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। वरन कोई कह सकता है कि तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास दुष्ट रखते आत्मा भी और- विश्वास करते हैं और थरथराते हैं। और थर थर आते हैं पर हे कि एक ही निकम्मे परमेश्वर मनुष्य- है। पर पर हे निकम्मे हे मनुष्य, निकम में मनुष्य, मतलब सिमोन जो जादूगर था वो निकम्मा था। हे निकम में मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। जब हमारे पिता इब्राहिम ने अपने पुत्र इसाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा था? अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और वह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। और अब्राहम परमेश्वर का मित्र कहलाया। हम देखते हैं यहाँ पर कि सिमोन जो जादूगर था वह उस सामर्थ को पाना चाहता था और इसीलिए रुपया लेकर के आया और वो खरीदना चाहता था। उसी तरीके से कई लोग अनंत जीवन को भी खरीदना चाहते हैं, लेकिन खुदा कहता है कि उद्धार और अनंत जीवन सेत में है, बिना दाम है, उसे विश्वास के द्वारा और अपने कर्म के द्वारा। क्योंकि विश्वास के बाद हमको क्या करना है। बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि वो अपने पैसों पर भरोसा रखते हैं। जैसे सिमोन जादूगर, उसने अपने पैसों पर भरोसा रखा और वह पैसा लेकर के आया। पतरस से कहा ये पैसा ले लो और मुझे उस सामर्थ को दे दो। 1 तिमोथी 6:10।
पहला तिमोथी 6:10। क्योंकि रुपये का लोभ क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का सब जड़ प्रकार के बुराइयों का जड़ है। रुपयों का लोभ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सिमोन जादूगर जो था उसको रुपयों का लोभ था और वो और भी पैसा कमाना चाहता था, थोड़ा सा पैसा देकर और पैसा कमाना चाहता था, और इसीलिए उसने पैसे लेकर के वो आया और कहा कि मुझे इस सामर्थ को दे दो। फिर से पढ़ेंगे। क्योंकि रुपये का लोभ क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों सब की जड़ प्रकार के बुराइयों का जड़ है। सब और प्रकार की इसलिए बुराइयों की जड़ है। और इसीलिए हम देखते हैं कि सिमोन जो जादूगर था वह परमेश्वर के राज में नहीं जा पाएगा। उसने बपतिस्मा तो लिया लेकिन फिर भी वह परमेश्वर के राज में नहीं जा पाएगा। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा नहीं लिया है, आज ज़रूरत है कि वो प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले और फिर पवित्र आत्मा का दान पाए, ताकि वो स्वर्ग के राज में प्रवेश करे और अनंत जीवन पाए और उद्धार पाए, जो सेतमेत है और बिना दाम है। रीना से कहूँगा कि दुआ करो। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें अनंत जीवन दिया प्यारे प्रभु जी, और हमें इसके लिए कुछ भी पैसा नहीं खर्चा करना पड़ा, परंतु तूने हमें ये मुफ्त में दान दिया। क्योंकि जैसे वचन में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ प्यारे प्रभु जी, हमें न पैसे देने की ज़रूरत है न कुछ खर्च करने की, लेकिन हाँ प्यारे प्रभु जी, यदि हम तुझ पर विश्वास करेंगे और तुझ पर ईमान लाएंगे तो हम अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं और हमें उद्धार मिलेगा। हाँ प्यारे प्रभु जी, हम मन फिराएं, पश्चाताप करें और यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेकर स्वर्गीय स्थानों में हम बैठ सकते हैं प्यारे प्रभु जी। हाँ प्यारे प्रभु जी, क्योंकि तूने हमको जगत की उत्पत्ति के पहले से चुन लिया है, ताकि हम तेरे बेटे और बेटियां कहलाएं और हमारे जीवन में आत्मा का फल प्रकट हो। और हाँ प्यारे प्रभु जी, हमारे जीवनों के द्वारा केवल तेरे और तेरे ही नाम की महिमा होने पाए। हाँ प्यारे प्रभु जी, हमारे सारे प्यारे भाई बहनों के साथ होने दे कि हम और भी ज़्यादा आत्मा और सच्चाई से तेरे पीछे चलने वाले हो सके। हाँ प्यारे प्रभु जी, और रुपये के लोभ से बचे, क्योंकि कितने लोगों ने रुपये के लोभ से अपने आत्मा को छलनी किया और विश्वास से भटक गए। होने दे कि हम अंत तक वफादार रहें, और जो विश्वास पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया उसको हम दृढ़ता से अंत तक थामे रहें। प्यारे प्रभु जी, सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं कि तू समय समय पर इस सुंदर समूह के द्वारा जीसस क्राइस्ट न्यू टेस्टामेंट सैल्वेशन डॉक्ट्रिन के द्वारा तू लोगों को चिताता है, सिखाता है, समझाता है, और हाँ प्यारे प्रभु जी, वचन में उन्नति करने का अवसर देता है। हम सारे वक्ताओं के लिए तुझसे विनती करते हैं, हर एक को तू अपने आशीष से भर दे। और होने दे कि अंतिम दिनों में जबकि तेरा आने का समय नज़दीक है, तेरे वचन का प्रचार बहुत आयत से किया जाए और बहुत सारी आत्माएं तेरे राज्य में जीती जाए। सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं, हमारे सारे प्रिय भाई बहनों के लिए, सारे वक्ताओं के लिए, सारे पासबानों के लिए तुझसे आशीष चाहते हुए छोटी सी विनती को यीशु मसीह के प्यारे पवित्र और मीठे नाम में मांगती हूँ, सुनो कबूल करो। आमीन आमीन। खुदा प्रभु यीशु मसीह की कृपा, दया और अनुग्रह के द्वारा हम अनंत जीवन पाएं। खुदा आपको आशीषित करे।